सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद से किचन में आ जाती हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। अरहर की दाल धो करके मैंने गैस स्टोव पे चढ़ा दिया था, बट जैसे ही ये लौकी देखी मैंने गैस स्टोव बंद कर दिया। फटाफट से लौकी को छील करके काटा और इसे मुझे दाल में डालना था, पसंद जो है मुझे। सुबह मैं जब किचन में आती हूँ तो सबसे पहले लंच की तैयारी करती हूँ, बाद में अपना नाश्ता बनाती हूँ। नेनुआ की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, फ्रिज से निकाला था तो गाल पे लगाने पे बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था, एकदम बर्फ जैसा। ये नेनुआ की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को उतनी ही नहीं पसंद है। अपने हस्बैंड के लिए अभी दूसरा सब्जी बनाना पड़ेगा, ये तो मैं अपने और निहिर के लिए बना रही हूँ। सब्जी को काटने के बाद से आ गई थी मैं गैस स्टोव के पास, कढ़ाई रख दिया था, तेल गर्म हुआ तो डाल दिया जीरा, हरी कटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ लहसुन। उसके बाद मैं कटा हुआ नेनुआ डाल दिया, सबसे लास्ट में मैंने डाला हल्दी नमक, अच्छे से चलाया और ढक दिया। छोटा नटखट भी अपनी नींद पूरी करने के बाद से नीचे आ गया था। निहिर अब 2 साल का हो गया है, इसलिए मैं टीवी पर लर्निंग वीडियोज ही चलाती हूँ। सुबह सुबह निहिर अपना चेहरा धोने नहीं देता है, अपना बाल भी नहीं बनाने देता है। जबरदस्ती पकड़ करके जैसे तैसे उसका मुंह धोती हूँ, ब्रश करवाती हूँ। जब निहिर को ब्रश कराना शुरू किया गया था तो मैं जबरदस्ती उसको ब्रश करा देती थी, लेकिन अब मैं निहिर के हाथ में ही ब्रश दे देती हूँ ताकि वो खुद से करे। मैं वहीं खड़े होकर के निहिर को अपना ब्रश लेकर के दिखाती हूँ कि ब्रश कैसे करते हैं। थोड़े टाइम खुद से ब्रश करने के बाद से निहिर मस्ती करने लगता है, उसके बाद से मैं जबरदस्ती उसको पकड़ती हूँ और ब्रश कराने लगती हूँ। निहिर रोते गाते जैसे तैसे ब्रश करता है। मुंह धो करके फटाफट से मैंने टॉवेल से पोंछ दिया ताकि उसको दूध दे पाऊँ। अब छोटा नटखट अब हॉल में दूध पी रहा था। अब मैं आ गई थी किचन में। मेरी नेनुआ की सब्जी भी बन करके तैयार हो गई थी। इसको एक कटोरे में निकाल दिया क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना था। कढ़ाई धुल करके वापस से गैस स्टोव पे चढ़ा दिया। मूंगफली को भुनने के बाद से मैंने प्याज डाल करके भुना, उसके बाद से मैंने टमाटर भी डाल दिया। टमाटर को अच्छे से चलाया, उसके बाद से मैंने डाल दिया नमक हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, चला करके अच्छे से ढक दिया। निहिर को दूध पीने के बाद से नाश्ता चाहिए होता है। गर्मा गर्म मेरा पोहा तैयार हो गया था। जैसे ही हॉल में आई देखा कि निहिर का दूध पी करके हो गया है तो दूध गिरा गिरा करके खेल रहा था। तुरंत मैंने बेडशीट और पिलो का कवर निकाला। काम तो वैसे बहुत रहता है, निहिर भी कमी नहीं करता है काम बढ़ाने में। निहिर का दूध पी करके हो गया था तो अब मैं हॉल में आ गई थी गरम गरम पोहा लेकर के। थोड़ा ठंडा होने पर निहिर को खिलाना शुरू किया। छोटा नटखट तो मजे से आराम से टीवी देख देख करके धीरे धीरे खाता है और मुझे तब तक बैठे रहना पड़ता है। नाश्ता करने के बाद से निहिर जो है बिल्डिंग ब्लॉक टॉय के साथ खेल रहा था और कुछ कुछ बोले जा रहा था। निहिर अभी बड़ा हो गया है तो उसको इंगेज रखने के लिए उसके पापा टाइम टाइम से कुछ न कुछ खिलौने मंगाते रहते हैं। निहिर को इस तरह से अच्छे से खेलता हुआ देख करके हम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। निहिर के पापा उसके सामने बैठे हुए थे, वो अपने पापा से कुछ कुछ बोल करके बातें कर रहा था और अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही व्यस्त था। निहिर अकेले बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता है, अब वो चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई खेल। ऑल टाइम उसके साथ कोई खेल तो नहीं सकता है क्योंकि बाकी भी काम रहते हैं। अब हमें बाहर जाना था किसी काम से तो मैंने निहिर को तैयार। निहिर वैसे तो खेलता नहीं है, फॉर अ चेंज वो इतने अच्छे से खेल रहा था, बट काम था इसलिए उसको उसकी जगह से उठाना पड़ा।